भारत में बहुत सी एक्सट्रीम चीज़ें एक साथ होती हुई दिख रही हैं। जहां आमतौर पर जिन्हें हम हिंदुस्तानी ग्राहकों की फेवरेट गाड़ियां कहते हैं, वहां पर बिक्री लगातार थमी हुई सी लग रही है। कंपनियां चिंतित हैं। वहीं लग्जरी सेगमेंट में गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। कम से कम कंपनियां गुंजाइश इसमें बहुत देख रही हैं और इसी वजह से अपने प्रोडक्ट्स यहां पर बार बार लगातार लेकर आ रही हैं। हम एक ऐसे ही सेगमेंट की आज हम बात कर रहे हैं जहां पर सस्ती लेकिन लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां बाजार में पहले से कहीं ज़्यादा आई हैं और वहां पर नई एंट्री है बी क्लास। यहां पर BMW और ऑडी को हमने देखा था अलग अलग तरीके से कोशिश करते हुए। मर्सिडीज पहली बार इस सेगमेंट में आई है अपने सबसे छोटे प्रोडक्ट के साथ। हिंदुस्तान के पोर्टफोलियो की बात करें तो, और वो है बी क्लास। तो चेहरे मोहरे के हिसाब से बी क्लास आपको मौजूदा सभी मर्सिडीज से अलग जरूर दिखेगी और जो लाइन ऊपर से आ रही है एक बिल्कुल अलग उभार देती है इसके ग्रिल को। और साथ में एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्रोम से लदा हुआ लोगो है मर्सिडीज का, जो इसे स्टाइलिश बना रहा है, आकर्षक बना रहा है और थोड़ा सा अग्रेसिव भी बना रहा है। लेकिन कहानी इसके बाद कौन सा मोड़ लेती है, उस पर नजर डालते हैं। जब आप बी क्लास को किनारे से देखेंगे, इसका साइड प्रोफाइल जब आप देखेंगे, जो लाइंस हैं वो इसे आकर्षक बना रहे हैं, उभार के साथ स्टाइलिश बना रहे हैं। जो अलॉयज हैं वो भी इसे काफ़ी अग्रेसिव और स्टाइलिश ज़रूर बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ साफ है कि इसका प्रोफाइल आपको देखते ही लगेगा कि हाँ एक कार है, बड़ी ही सही लेकिन एक कार है। और मैं इसे इस वजह से अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि जब अब दिमाग में बात आती है मर्सिडीज की सबसे सस्ती गाड़ी की, तो जहन में BMW भी आती है और उसकी सस्ती प्रोडक्ट भी आती है। और वहाँ पर X1 अंदर से भले ही आपको कार जैसी लगी, लेकिन बाहर से उसका शेप जो है एक टिपिकल SUV जैसा है, जो कि बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्ट बनाया है उसने ग्राहकों के साथ। और वहाँ पर अगर इसमें गुंजाइश होती कि इसे और ज़्यादा स्पोर्टी या SUV-ish फील दिया जा सके, तो फिर मर्सिडीज़ के लिए बी क्लास बहुत ज़्यादा काम कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि मर्सिडीज़ अपने एक अलग छोटे SUV पर काम अभी भी कर ही रही है। और एक और ख़ास चीज़ जब देखेंगे आप पीछे, हमने जब इसका हैच खोला है, जगह आपको काफ़ी सारी मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पर जब कंपार्टमेंट्स की बात करें, कुल मिलाकर जो फिट है, जो कुल मिलाकर फिनिश है, वो रिफाइंड है, सॉलिड फील आपको देती है, चाहे किसी भी कंपार्टमेंट की बात करें तो। अब हम इसके सिस्टम की बात करें, जो कार स्टीरियो और बाकी मल्टीमीडिया सिस्टम है, तो यहाँ कंट्रोल आपको दिया गया है। लगभग सभी जानकारी जो है वो आप यहाँ से पा भी सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्विचेस हैं लगभग वही सारी जानकारियाँ आपको देती हैं। सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 2-3 और सिस्टम हैं जो अलग अलग ड्राइविंग मोड में आपको शफल कराती हैं। साथ में पार्किंग असिस्ट है, यानी गाड़ी जब पार्क कर रहे होते हैं, गाड़ी के चारों तरफ आपकी गाड़ी कहीं टच तो नहीं हो रही है, कितनी दूर है पास की गाड़ी से, उसके बारे में अपने बीप के ज़रिए जानकारी देता है। ये तो बात होगी यहाँ के डिस्प्ले और बाकी सिस्टम की। दूसरी बात मैं अगर कहूँ तो यहाँ स्टीयरिंग व्हील भी अपने आप में काफ़ी लोडेड है। इसके ऊपर 2 अलग अलग सेट हैं बटन्स के, जिसमें से एक तो मेन्यू के बहुत सारे बटन्स, ताकि आप बैठे बैठे ड्राइव करते हुए सभी कुछ यहाँ पर मेन्यू में कंट्रोल कर सकें। साथ में अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ और उसको भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो सिस्टम जो कार स्टीरियो है उसको तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। और यहाँ स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको मिलेंगे 2 पैडल। ये दरअसल पैडल शिफ्ट है। आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली है, यानी 7 गियर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सीलरेटर और ब्रेक के पैडल नीचे मिलेंगे क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और इसका जो कंट्रोल है, जो शिफ्ट है, वो यहाँ पर दिया गया है स्टीयरिंग के पीछे। साथ में एक छोटा सा आप ये भी स्टिक देख पा रहे होंगे, ये इसका क्रूज कंट्रोल है, यानी आप एक रफ्तार में गाड़ी को सेट कर दीजिए और एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं और ये उसी रफ्तार में गाड़ी जाती रहेगी। वैसे ये जानकारी उनके लिए जो क्रूज़ कंट्रोल के बारे में सवाल पूछते हैं हमारे से, और उनको हम ये जानकारी बांट देना चाहते हैं। और ये सब कुछ मिलेगा लगभग 21.5 लाख से 25 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत के बीच। और इसके अलावा क्या मिलेगा, तो लग्जरी के नाम पर ये सारे फीचर्स तो काम के हैं ही, इंटरेस्टिंग हैं ही, और
फंक्शनल भी हैं, ज़रूरी भी हैं बहुत हद तक इस सेगमेंट में, लेकिन लग्जरी के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बी क्लास में मिलेगी और वो है सनरूफ। न सिर्फ अगले रो के लिए बल्कि पिछले रो के लिए भी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोनों ही रोज यानी अगले और पिछले दोनों ही रोज के लिए एक सनरूफ दिया गया है। तो ये सब पैकेज आपको अगली सीट पर बैठे हुए मिल जाएगा इस नई बी क्लास में। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके एक प्रैक्टिकल पहलू पर, यानी सेकंड रो पर। और अगर आप रफ्तार बहुत दिनों से देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कि मैं इस सीट के बारे में क्या कहने वाला हूं। जी हाँ, ये मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर दिया है और उसके बाद लेग स्पेस ठीक ही मिल रहा है, मतलब जगह है यहाँ पर। अगर मैं नी रूम की बात करूँ, जो सीट है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा प्लश नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा आरामदेह, लेकिन हाँ ये थाई सपोर्ट के मामले में थोड़ी सी और गुंजाइश थी, थोड़ी और ज़्यादा इसकी चौड़ाई रहती तो ज़्यादा आरामदेह होता। जो बैक एंगल है वो भी ज़्यादा आरामदेह आपको हो सकता था, लेकिन कुल मिलाकर जो क्वालिटी ऑफ कुशनिंग है वो ठीक ठाक लग रही है। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसा कि इस सेगमेंट में आमतौर पर चर्चा होती है और सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ये 5 लोगों के लिए काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से 4 लोग बहुत ही आराम से इसमें बैठ सकते हैं। हाँ, 5वें के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, न सिर्फ बीच में बैठने के लिए बल्कि आप इस फ्लोर के बीच के पैनल को भी देख सकते हैं। तो इस वजह से 4 लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग और ठीक ठाक गाड़ी है। अब मैं ले चलता हूं आपको इसके ड्राइव पर और तब समझते हैं कि बी क्लास दिखने में जितनी आकर्षक या रोमांचक लग रही है, ड्राइव के मामले में है कि नहीं। और अब बी क्लास को मैं ड्राइव कर रहा हूं और जितनी देर मैंने इसे ड्राइव किया, शुरुआती जो रिएक्शन मैं यही कह सकता हूं कि बाकी फ्रंट्स पर जिस तरह से सेटिस्फैक्ट्री इसका प्रदर्शन है, वहाँ पर ड्राइव के मामले में वो आपको पंच नहीं मिलेगा जिसकी आप शायद उम्मीद कर रहे हो। यहाँ पर लगभग 122 हॉर्स पावर के आसपास की ताकत है इसके इंजन, जो कि लगभग 1600 सीसी का है पेट्रोल इंजन, और उसमें 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इसके ड्राइव में वो पंच आपको ज़रूर थोड़ा सा मिसिंग लगेगा। हाँ, हैंडलिंग बढ़िया है, इसका गियर शिफ्ट जो 7 स्पीड है वो ऑटोमेटिक, वो काफ़ी स्मूथ और आराम से आपको तब्दीली देता है। और जैसा कि हमने कहा, हैंडलिंग चलाने में मुझे मज़ा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा ताकत होती तो बी क्लास और मज़ेदार होती। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.